भूख का ना लगना जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं या लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, जिसमें बच्चों को भूख नहीं लगती, उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। आजकल माओं के बहुत से मसाइल हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते या उनके बच्चों को भूख नहीं लगती या उनके बच्चे खाना खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं या उनको क्या क्या खाने में दिया जाए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और बच्चों की ग़िज़ा के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनको भूख क्यों नहीं लगती और क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको भूख ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मदर बहुत सी कंप्लेन ये करती हैं कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता या बहुत क्रैंकी होता है या जब खाने की बारी आती है वो रोना शुरू कर देता है या बिल्कुल अटेंशन नहीं देता। तो उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम रीज़न की बात करें तो अगर आपके बच्चे ने खाने से पहले कोई मीठा खा लिया है जो कि हाई कैलोरिक होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे ने चॉकलेट खा ली है, कोई कैंडी खा ली है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी ली है या कोई ऐसा जूस पी लिया है जो टेट्रा पैक जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो उसके बाद आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा। डेफिनेटली वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको जो एनर्जी काम करने के लिए या खेलने के लिए या अपना दिमाग लड़ाने के लिए जो चाहिए वो उसको जो उसने स्वीट खाई है उससे मिल गई है। अगर फिर देखा जाए कि एक तो ये रीज़न हो सकती है कि आपका बच्चा अगर बाहर की कोई चीज़ खाता है, ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी वहाँ से पूरी कर लेगा, अपनी कैलोरीज वहाँ से पूरी कर लेगा, तो वो घर का खाना नहीं खाएगा। तो सबसे मेन रीज़न जो है बच्चों का बाहर खाना और उसमें से स्वीट चीज़ें, स्वीट कैंडीज़, चॉकलेट्स, बिस्किट्स या जो जूसेस वगैरह पीते हैं उसका लेना बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है उनको भूख ना लगने की। दूसरा अगर रीज़न बात करें कि जैसे आजकल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों की इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई हैं, वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं या वो टीवी देख रहे हैं या गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी एक्सपेंडिचर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उनको भूख का एहसास हो। या तो भूख का एहसास इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो इतना ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि उनको फील ही नहीं होती, या उनकी एनर्जी एक्सपेंडिचर ही इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई एग्जर्शन है ही नहीं कि उनको भूख का एहसास हो। फिर उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी कैलोरीज़ को पूरा करना होता है। जिन बच्चों को एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट का प्रॉब्लम होता है वो क्या कंप्लेन करते हैं, उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, वो चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनका वज़न एकदम से कम होना शुरू हो जाता है या उनकी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। जब आप अपने बच्चे में ये सारी अलामात देखें तो मॉनिटर करना शुरू कर लें कि उनका खाना कैसा है और वो कितने मिकदार में खा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो उनकी ग्रोथ रुक रही है, उनका वेट एकदम से रैपिड गिरना शुरू हो गया है, या वो चिड़चिड़े हो रहे हैं या बहुत रोना शुरू हो गए हैं, या उनका फोकस नहीं डेवलप हो रहा। तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से। ये तो बहुत सी वो रीज़न्स होगी जो कि आम हम अपने रूटीन में देखते हैं, लेकिन बहुत सी मेडिकल कंडीशंस भी बच्चों के अंदर होती हैं जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, जो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं या उनका एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। एसिड रिफ्लक्स मींस जो उनके एंजाइम्स होते हैं, जो पीएच होता है, जो स्टमक का पीएच होता है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होना शुरू हो जाता है। वो भी एक उसकी भी रीज़न ये है कि जब बच्चे बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो उनके एंजाइम्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर एक और रीज़न देखा जाए जो प्रोलॉन्ग स्टारवेशन या प्रोलॉन्ग टाइम तक वो खाना नहीं खाते, तो उसका रीज़न ये भी होता है कि आपका स्टमक बहुत श्रिंक कर जाता है, तो उसका साइज़ ही बहुत छोटा हो जाता है। जब उसका साइज़ कम हो गया, उसमें जितना भी खाना डालेंगे, जल्दी खाएंगे तो जल्दी पेट भर जाएगा, तो वो उनकी कैलोरीज नहीं पूरी होगी, वो दैट लीड्स टू द मैल न्यूट्रिशन। एट द एंड उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है। उसके बाद एक और बहुत कॉमन रीज़न है जो फूड एलर्जीज़ हैं या इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें। बच्चों में, जिन बच्चों में सीलिएक डिजीज़ होती है या कोई भी फूड एलर्जी होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या रीज़न है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अगर हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका जो एपिग्लॉटिस होता है वो स्वेल कर जाता है या आपका जो गैस्ट्रिक है वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से वो इस कंडीशन की वजह से पेन से सफ़र कर रहे होते हैं या और कोई प्रॉब्लम कर रही होती है जिसकी वजह से उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो एक ये भी रीज़न हो सकती है मेडिकल कंडीशन। फिर अगर हम इमोशनल स्ट्रेस की बात करें तो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है। जो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं या उनके पेरेंट्स के दरमियान कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, या अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस में भी रहते हैं या उनका फोकस डेवलप नहीं हो रहा था, उसकी वजह से भी भूख ख़त्म हो जाती है।
स्ट्रेस उसकी मेन रीज़न हो सकती है। उसके बाद अगर हम सर्टेन मेडिकेशंस की बात करें, कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया या कोई ऐसी और मेडिसिन जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग बच्चा अगर आपका मेडिकेशन पे रहा है, एंटीबायोटिक्स पे रहा है, उसकी वजह से भी भूख ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। ये तो उन सारे कॉमन रीज़न्स की बात की जिसकी वजह से किसी भी बच्चे की भूख ख़त्म हो जाती है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनमें से कोई भी एक फैक्टर देख सकते हैं या मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए, जिसके मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ रुक रही है या उसका वज़न कम हो रहा है या वो फोकस नहीं डेवलप कर पा रहा है या वो बहुत ज़िद्दी और क्रैंकी हो रहा है, हर छोटी बात पर रोना शुरू कर देता है, तो आप इनमें से कोई भी एक रीज़न दे सकती हैं। सबसे पहले आपने असेसमेंट क्या करनी है, उसकी फ़िज़िकल असेसमेंट करनी है, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करना है। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट की तरफ जा सकते हैं जिसमें ब्लड CPC वगैरह है वो आप करा सकते हैं उनका। अगर वहाँ से भी अगर डायग्नोसिस नहीं हुए, फिर बहुत ज़्यादा अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो हम एक्सरेज़ की तरफ भी जाते हैं या एंडोस्कोपी की तरफ भी जाते हैं, ताकि हम जो इंटरनल रूट कॉज है उसका पता कराया जा सके कि ऐसी क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लग रही और उसकी ग्रोथ रुक रही है या वो मैल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है। अगर बच्चा आपका स्टार्ट में ही मैल नरिश्ड हो गया है तो वो बड़े होके या अडल्टहुड में उसको बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकता है। अगर आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा भूख नहीं लग रहा या लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम है, तो मदर्स क्या करती हैं कि वो किसी एपेटाइट स्टिमुलेंट की तरफ ले जाती हैं या कोई ऐसा सीरप जिनसे उनको भूख लगना शुरू हो जाए। वो भी ठीक है कुछ हद तक, अगर आपके बच्चे उससे रिकवर नहीं कर रहे या अगर उनकी डाइट ठीक नहीं है, फिर तो आप उनको किसी मेडिकेशन की तरफ लेके जाएं। वो खाने जिनसे आपके बच्चों की भूख बढ़ सकती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और डिटेल में हम आपको वो सारी ग़िज़ाएँ बताएंगे जिससे आपके बच्चों की भूख बढ़ सकती है। शुक्रिया।